आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रस्तुत है खंड क से आदिकाल से अमीर खुसरो और विद्यापति। आज इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। उम्मीद है ज़रूर आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी ये वीडियो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो और विद्यापति। तो पहले हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। तो देखिए, अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था 1253 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1325 में। अमीर खुसरो 1253 से 1325। जन्म स्थान एटा जिला, पटियाली गांव, उत्तर प्रदेश में यह स्थान है। इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। लालन जाति के तुर्क थे ये। पिता का नाम सैफुद्दीन, लालन जाति के तुर्क। गुरु थे इनके निजामुद्दीन औलिया और मूल नाम इनका था अमीर खुसरो का अबुल हसन। उपनाम था तूतीय हिंद। इनकी रचनाएं हैं नजराने हिंदी, हालात कन्हैया, खालिक बारी। खालिक बारी ये हिंदी फारसी शब्दकोश है। 1918 में मौलाना राशिद अहमद गंगोही ने अमीर खुसरो की रचनाओं को जवाहरे खुसरवी नाम से प्रकाशित करवाया था। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने अमीर खुसरो की रचनाओं को जवाहरे खुसरवी नाम से प्रकाशित करवाया था। 1922 इसमें ब्रजरत्न दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा खुसरो की रचनाओं को खुसरो की हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित करवाया। तो 1922 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के सहयोग से ब्रजरत्न दास ने खुसरो की रचनाओं को खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित करवाया था। तो देखिए, पहले किसने करा था? मौलाना राशिद अहमद गंगोही ने करवाया था जवाहरे खुसरवी नाम से, और नागरी प्रचारणी सभा के सहयोग से ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित करवाया। अमीर खुसरो के समय हिंदी को हिंदवी कहा जाता था। वो कहता है कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। तो अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि मैं हिंदी का तोता हूँ, मैं हिंद का तोता हूँ, हिंदवी का, और जो भी मुझसे पूछना है, मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ, अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो हिंदी में पूछो। चू मन तूतीय हिंदम और रास्त पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष तनाज गोयम। ये इन्होंने अपने अरबी भाषा में कहा है। चू मन तूतीय हिंदम, इसका अर्थ यही है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ, मुकरी, दो सुखने, ढकोसला, लोकगीत, कव्वाली, गजल आदि विभिन्न शैलियों में इनकी रचनाएं की हैं। तो अमीर खुसरो ने क्या क्या किया है? पहेली, मुकरी, दो सुखने, ढकोसला, लोकगीत, कव्वाली, गजल आदि विभिन्न शैलियों में इनकी रचनाएं की हैं। पहेली में देखिए, पहेली में कवि प्रश्न पूछता है किंतु उसका उत्तर वह स्वयं नहीं देता है, उसका उत्तर पाठक को देना होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो भी ये रचनाएं हैं, जो भी ये पहेलियाँ हैं और सब जो भी ढकोसला, दो सुखने, गजल आदि हैं, वो सब परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए उदाहरण, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर थाल वो फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर होगा आसमान, और जो मोती हैं उन्हें तारों को कहा गया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका उत्तर होगा दीपक। और बारे पर वह सबको भाया, बढ़ा हुआ कछु काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो ग्राम। तो देखिए, इस पहेली में उन्होंने नाम भी बता दिया कि वो क्या पूछ रहे हैं, परंतु इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। खुसरो कह दिया, दिया यहाँ पर है, यानी कि दीपक इसका अर्थ होगा। सर पर जटा, गले में झोली, किसी गुरु का चेला है, भर भर झोली घर को आयो, नाम उसका पहेला है। तो इसका अर्थ होता है मक्का।
मुकरी, मुकरी में प्रश्न का उत्तर अंत में कवि स्वयं दे देता है। तो पहली होती है जिसमें उत्तर पाठक को देना होता है, पर मुकरी, मुकरी में कवि ही उत्तर दे देता है। देखिए इसके उदाहरण देखिए। सारी रात मोहि संग जागा, भोर भये तो बिछड़न लागा। वाके बिछड़ता लागे, वाके बिछड़ता पटता लागे, क्यों सखी साजन नहीं दिया। इसका उत्तर पहले ही इसमें कवि ने दे दिया है। दूसरा देखिए। चढ़ छाती मोको ललचावत, धोए हाथ मुखे चढ़ आवत। शरम लगत देखत नार, ये सखी साजन ना सखी गागरी। तो देखिए इस पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ये सब लिखा हुआ है, मुकरियाँ लिखी हुई हैं इसी आधार पर। अगला देखिए। दो शकुने, आपने देखा पहेली, उसके बाद आपने देखा मुकरी, अब देखिए दो सुखने। इसमें दो सुखने, इसमें 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी का उत्तर एक होता है और अंत में उत्तर दे दिया जाता है। देखिए। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि फेरा न था। इसका उत्तर हुआ फेरा ना था। ये सभी प्रश्नों का जवाब हुआ फेरा ना था। ढकोसला, ये सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अगला देखिए। ढकोसला, ढकोसला क्या होता है। यह भी एक लोकगीतों की व्यंग्य शैली है। जैसे खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैरी ढोल बजाए, तू बैरी ढोल बजाए। तो ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है ढकोसला। और अमीर खुसरो की कुछ अन्य पंक्तियां भी देखिए। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई बहुत मऊ, रैन भई चहुदेश। तो ये इन अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था। के उपर्युक्त पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीत का, दो रहे एक रंग, दो महे एक रंग। साजन सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए, विधना ऐसी कीजिए भोर कभी ना होए। देखिए कितनी मतलब बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं सब। अगला देखिए। गजल, मतलब एक तरह से ये बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया है ये सब, सबसे पहले हिंदी में। तो चलिए देखते हैं गजल। जहाल मिश्की तगाफुल, दराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नद्दारम, एजा काहे ले लगाए छतिया, सबान हिजरा दराज चू, जुल्फ बरोचे चू, वसल चू, उम्र कोता सखी पिया को, जोन देखूं करूं, कैसे कहूं काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये गजल था। अगला बाबुल गीत। मायके में पिता के घर से विदा होती हुई बेटी की विरह गीत का वर्णन खुसरो ने लोकगीतों के रूप में किया है। जैसे मैया भैया का देही महला दुहला, भैया का देही महला दुमहला, हमका देही परदेस, बाबुल मेरो काहे को बियाहे परदेस, ओ बाबुल मेरे। अम्मा मेरे बाबुल को भेजो ओरी कि सावन आया, अम्मा मेरे बाबुल को भेजो, बाबा को भेजो ओरी कि सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री सावन आया। अगला देखिए निर्गुण। निर्गुण में इन्होंने रचना की है। पर्वत बास मंगाऊं मोरा, बाबुल मड़ुआ छा, डोलिया फदाए पिया लेने चले, अब संग कोई नहीं आवरे। नोट सुनी सेज डरावन लागे, विरह अग्नि मोहि डस डस जावे, मोरा जोगना नवेलरा भयो रे भयो है गुलाल। देखिए अमीर खुसरो नामक पुस्तक के लेखक इलियट हासन जॉनसन हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। अमीर खुसरो इनके पुस्तक के लेखक हैं इलियट हासन जॉनसन हैं। तो ये अमीर खुसरो पे ख़त्म होती है।
अब देखते हैं विद्यापति। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है इस सबको इकट्ठा करके लिखने में, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अमीर खुसरो को देखते हैं। इनका जन्म होता है 1350 इसमें और मृत्यु होती है 1450 में। लगभग 100 वर्ष का समय है। मतलब ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, ये अनुमान के आधार पर निकाला जाता है उनकी रचनाओं से, या उन्होंने कहीं लिखा हो तो उससे ये सब निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी और मृत्यु 1450। इनका जन्म स्थान है विस्पी ग्राम, दरभंगा, बिहार। तो ये बिहार के थे, विस्पी ग्राम दरभंगा के। और अमीर खुसरो पटियाली जिला एटा से। पिता गणपति ठाकुर थे इनके, और आश्रयदाता राजा थे शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह। ये शैव संप्रदाय के थे विद्यापति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर बहुत लिखा हुआ है, लेकिन ये शैव संप्रदाय से थे, मतलब ये शिव के भक्त थे। इनका उपनाम, इनके बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे देखिए अभिनव जयदेव, यह नाम शिव सिंह ने दिया। मैथिल कोकिल, राज पंडित, खेल कवि, खेलन कवि या खेल कवि, नव कवि, कवि शेखर, कवि रत्न, कवि कंठहार, कवि रंजन, सरस कवि। तो इतने सारे इनके उपनाम हैं। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, राज पंडित, खेलन कवि, नव कवि, कवि शेखर, कवि रत्न, कवि कंठहार, कवि रंजन और सरस कवि। शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह तीरभुक्ति तिरहुत के थे, राजा थे, जिन्होंने विद्यापति को आश्रय प्राप्त दिया था। शिव सिंह की पत्नी लखमा देवी विद्यापति की बड़ी भक्त थी। शिव सिंह की पत्नी लखमा देवी विद्यापति की बड़ी भक्त थी। विद्यापति की रचनाएं देखते हैं। विद्यापति की करीब 14 या 16 रचनाएं मिलती हैं, जिनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली मैथिल भाषा में इन्होंने पदावली लिखी, यह मुक्तक काव्य है, और पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अवहट्ठ जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका में, अवहट्ठ भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है इन्होंने, और संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा रचनाएं की। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गाथा पत्तलक, मणिमंजरी, द्वैत निर्णय, दुर्गा भक्त तरंगिणी, कृष्ण भूत, पुराण संग्रह, वर्णकृत, गोरक्ष विजय नाटक है ये, संस्कृत और अवहट्ठ में लिखा गया है। गोरक्ष विजय महत्वपूर्ण है नाटक, संस्कृत और अवहट्ठ में लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों को मिला के लिखा हुआ है। कीर्तिलता यह संवत 1300 विक्रमी में लिखा गया है। यह एक चरित्र काव्य है। इसे विद्यापति ने राजा पुरुष कहाड़ी कहा है। इसे में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की यश, उदारता आदि का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की यश, उदारता आदि का वर्णन किया गया है। यह 4 पल्लवों यानी कि अध्याय में विभाजित है। यह भृंगी संवाद के रूप में रचा गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है, और चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो की रचना सुखसुखी संवाद के रूप में हुई है। तो ये देखिए, इसका प्रथम पल्लव यानी कि अध्याय, इसमें राजा कीर्ति सिंह के वंश का एवं उनमें पराक्रम का वर्णन किया गया, उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। द्वितीय पल्लव, इसमें आसलान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय एवं हत्या, कीर्ति सिंह का जौनपुर पहुंचना आदि का वर्णन है। तृतीय पल्लव में इसमें जौनपुर के राजा इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता किए जाने का उल्लेख मिलता है। और चतुर्थ पल्लव में आसलीन को पराजित करके कीर्ति सिंह को पराजय करके तिरहुत पर अधिकार करने का वर्णन मिलता है। आसलीन को पराजित करके कीर्ति सिंह को पराजय करके तिरहुत पर अधिकार करने का
वर्णन मिलता है। और नोट, इसका अंगिरस प्रधान रस वीर रस है। यह अवहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना है। कीर्तिलता, यह अवहट्ट भाषा में लिखा प्रथम रचना है। इसकी भाषा को विद्यापति ने लिखा था। देसिल बहना सब जन मिठा, जैसे देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अवहट्टा। देखिए ये पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। देसिल बहना सब जन मिठा, तै तैसन जपहु अवहट्ठा। इसकी रचना को इन्होंने पुरुष कहानी कहा है। पुरुष कहानी हो कहो जस पत्यावै पुत्तु। कीर्ति पताका, अवहट्ट भाषा में रचित यह रचना अभी मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसकी मूल प्रति जो प्राप्त हुई है उसके 22 पन्ने फट गए हैं। इस रचना में शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका भी प्रधान रस वीर रस है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाओं में गाहा का प्रयोग किया गया है। गाहा अर्थात गाथा। पदावली, यह मैथिल भाषा में रचित है। इसका उपजीव ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद है। पदावली का उपजीव ग्रंथ क्या है? जयदेव का गीत गोविंद है। गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया, गीत गोविंद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसका वर्ण विषय राधा एवं कृष्ण है। भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है इसमें कवि ने व्यह संधि, नख सिख, अभिसार, प्रेमी प्रेमिका का मिलन, मान आदि का खुलकर चित्रण किया है। पदावली पर विवाद, देखिए पदावली पर बहुत विवाद हुआ था। पदावली, विद्यापति की पदावली के आधार पर एक विवाद उठकर खड़ा हुआ कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि। विद्यापति की पदावली में भक्ति आध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति को भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब कि कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इससे पूछता है कि ये किसके संबंध में इन्होंने कहा है, तो विद्यापति की पदावली के संबंध में ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति को भी। शुक्ल जी लिखते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। रहस्यवादी मानने वाले विद्वानों में शामिल हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। कौन कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, इन्हें रहस्यवादी मानते हैं। और वैष्णव मानने वाले विद्वान, मैंने कहा ना ये शैव हैं विद्यापति, लेकिन कुछ लोग इन्हें वैष्णव मानते हैं। वैष्णव मानने वालों में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजनंदन सहाय, सुभद्रा झा और हजारी प्रसाद शास्त्री, इन्हें वैष्णव मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को सिद्धवाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिद्धवाक कवि कहा है और उन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। वे कहते हैं जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध चतुर है। देखिए ये कथन एक बार फिर से देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विद्यापति को सिद्धवाक कवि कहा और उन्हें श्रृंगारिक कवि माना है। और वे आगे कहते हैं जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध चतुर है। ये हरिप्रसाद शास्त्री का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने, प्रश्न आ सकता है कि जातीय कवि किसने माना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना। विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए हिंदी का जातीय कवि भी माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब श्रृंगारिक मानने वाले विद्वानों में हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
आनंद प्रसाद दीक्षित, प्रेमचंद, बाबू प्रसाद सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, शिवनंदन ठाकुर और विनय कुमार। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आनंद प्रसाद दीक्षित, प्रेमचंद और बाबू प्रसाद सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, शिवनंदन ठाकुर और विनय कुमार, ये इन्हें विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं, आदि इन्हें श्रृंगारिक मानते हैं। निराला, निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर से तुलना किया है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से किया है। एक जनश्रुति है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। निराला ने नागिन की लहर कहा और चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो जयदेव को संस्कृत में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक भी हैं। तो विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक और सूरदास के पथ प्रदर्शक हैं, यानी पद शैली जिसमें लिखा जाता था तो सूरदास के पद, तो उसके ये प्रवर्तक हैं विद्यापति। पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई देता है। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। तो अनुप्रास ये पूछा जा सकता है कि विद्यापति का प्रिय अलंकार क्या है, तो विद्यापति का प्रिय अलंकार अनुप्रास अलंकार है। विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां देख लीजिए। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्याय पुत्तु, ये कीर्तिलता से है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्यावय पुत्तु, सक्कई वाड़ी वहुअर भावई, धाव अरस को सम पावई, ये कीर्तिलता से है। मोर पिया सखी गेल द्वार देश, जोबन दये साल सनेह, माघ अषाढ़ उनत नवमेघ, पिया विसलेख रहकर मिरसेल, कौन पुरुष सखी कौन स्वदेशु, कहब मोहि कहाँ जोगिन वेशु, ये पदावली से था। कामिन कर सनाने हेरतहि, हृदय हनय पचवाने, चिकुर गरय जलधारा, जीन शशि रोपा अधियारा, ये भी पदावली से है। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। ये उनकी भाषा में लिखा गया है। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत तन धूल भरई, ये भी पदावली से है। खने खने ये पूछा जा चुका है। माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जग तारण टीन दबावे, अतः दुहार विश्वासा, ये भी पदावली से है। हृदय वर्ड दारुण रे पिया, विनु विहारी न जाय, एक शयन सखी सूतल रे, अछल बलम निससामार, विनती करो सुग हेलनी, मोहि देह अगहिर राज, ये भी पदावली से है। सैसव जौवन दुहु मिल गेल, सावन के पथ दुहु लोचन लोल, ये भी पदावली से है। सारंग नयन वयन पुनि सारंग, सारंग वासु समधाने, पदावली से। चांद सार लाए मुख धरना, करु लोचन चकित चकोरे, अमीय घोर अचार घनी पोछल, 10 दिशि भेल अजोरे, ये भी पदावली से है। तो ये ख़त्म होती है अमीर खुसरो और पदावली पर मेरी ये वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लग रही हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने एजुकेशन ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।